हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग आदित्य, आलोक, अरजीत, शुभम, प्रीति, सचिन, अनिल, आकाश, नितिन, सौरभ, धीरज, प्रतिज्ञा, सूरज, सचिन, ओवेश, सतीश, नितिन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है? तो चलिए, आज आपकी सेकंड क्लास है और आज भी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है और आज भी हम आपसे थोड़ा सा बेसिक नंबर ऑफ जीरोस जो हमने कल स्टार्ट किया था आज उसको कंटिन्यू करेंगे और मंडे से प्रॉपर आपका स्टार्ट कर देंगे। गुड इवनिंग सुमित, अरिजीत, राहुल, कुमारी, नितिन, दुर्गेश। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है? चलो, तो कल हमने आपको नंबर ऑफ जीरोस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। क्या आप सभी को क्लियर था? अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और जैसा कि हमने बताया आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और मंडे से आपका स्टार्ट करेंगे परसेंटेज अरिथमेटिक। तो अंक गणित में सबसे पहले हम प्रतिशत से आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सागर, मनोज, गुड इवनिंग। चलो, तो देखिए कल हमने आपको कंटिन्यू नंबर्स के प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस बताए थे। अच्छा देखिए, एक चीज समझिएगा, कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा प्राइस को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हम बता देते हैं आपको, एक बार समझा देते हैं बैच के रिगार्डिंग। देखिए, ये जो प्राइस है ये 799 रुपीज ही है इस बैच का, लेकिन कुछ बच्चों को शायद पता नहीं है, इस बैच से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मामला। ये आप वेब का एक लिंक दिया गया है, जैसे ही आप कैरियरविल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे फ्रंट पर आपको एक वेब लिंक दिया गया है। उस लिंक पर आप क्लिक करके वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वो मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर ओटीपी जनरेट होने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से बैच बाय करें, तो वहां आपको ये बैच 799 में मिल जाएगा। अभी कुछ बच्चों ने क्या किया है, वो 999 में शायद उन्होंने ले लिया है, तो एप्लीकेशन से डायरेक्ट 999 है, लेकिन वेब लिंक पे जाके क्लिक करके आपको 799 में मिल जाएगा। क्लियरली लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे ही। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग दयानंद, राहुल, अशोक, सागर, नितिन, सौरभ, गुड इवनिंग। चलिए, क्लियर है? तो चलिए महारथियों, अब आपके जो थोड़ी क्वेरीज हो वो पूछते रहिएगा। तो फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं नंबर ऑफ जीरोस। देखिए, कल हमने जो आपको बताया था वो कंटिन्यू नंबर की सीरीज बताई थी और आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको बताएंगे टाइप 4। 3 टाइप हमने आपको करा दिए थे, तो टाइप 4 देखिए। इस टाइप 4 में क्या होता है, रेंडमली कहीं पर भी कोई नंबर आपको दे दिया जाता है, ठीक है? रेंडमली आपको कोई नंबर दे देगा। जैसे हम आपसे कहें, सपोज करिए हमने आपसे कहा 37 इंटू 91 इंटू 25 इंटू 35 इंटू 47 इंटू 38, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ठीक है? हाँ, तो जिन बच्चों को थोड़ा गड़बड़ हुआ ना, बच्चे ध्यान दें और आगे भी कोई भी बैच आप लें तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बताया गया था, शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहा या जो भी है, तो आगे आप कोई भी कैरियरविल एप्लीकेशन पे बैच बाय करें तो वहां जाके लीजिए, तो आपको 20% कम प्राइस में पड़ेगा, ठीक है? अब ये देखिए, तो जैसे ये आपका क्वेश्चन है, यहां पूछा गया है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब रेंडमली कहीं से भी कोई नंबर आपको दे दिया गया, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे जी? तो बिल्कुल सिंपल फंडा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो केवल और केवल 2 और 5 के जोड़े से आता है। तो जिस बच्चे ने कल की क्लास ना की हो ना, वो कर लीजिएगा पहले ना। तो यहां पर आपको ये देखना है 2 और 5 कितने बार आ रहे हैं। सबसे पहले ऐसे संख्या, ऐसे नंबर जिसमें 2 और 5 नहीं आता, मतलब जो 2 की टेबल और 5 की टेबल में नहीं आता, उसे हटा दो। जैसे 2 के पहाड़े में नहीं आता, ना 5 के में, ना 2 से ना 5 से किसी से नहीं कटता। ये 5 से कटता है, ये 5 से कटता है, ये 2 और 5 किसी से नहीं कटता, ये 2 से कटता है। तो ऐसी संख्याओं को सबसे पहले हटा दो जो आपकी 2 और 5 के पहाड़े में नहीं आती। अब देखिए,
यहां पर जैसे 25 है, तो अब देखिए इसमें 5 कितने आएंगे, तो 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हो। 35 है तो 5 के पहाड़े में 5 इंटू 7 लिख सकते हो। 38 है तो इसको 2 इंटू 19 लिख सकते हो। अब यहां पर ऐसी संख्या है जिसमें 2 और 5 नहीं आ रहा, वो हटा दो, हटा दिया। तो अब देखिए 5 कितने बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, और 2 कितने बार आ रहा है, केवल एक बार। तो बताइए जीरोस जो है वो किस पर डिपेंड करेंगे, हम जानते हैं जो कम बार आता है। कम बार कौन आया, 2, कितने बार आया, 1, तो जीरो कितने होंगे, 1 0। यही आपका आंसर, खत्म। ओके आलोक, ठीक है। तो किसी बच्चे ने अगर पहली कल की क्लास नहीं की है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बीच टॉपिक चल रहा है और ये हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं एक टॉपिक की। मंडे से आपका प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम आपको बताएंगे लास्ट में, उसके बारे में बता के जाएंगे, है ना। तो अभी तो एक रफ वर्क टाइप का समझ लीजिए, मंडे से प्रॉपर आपको हम स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन आप और देखेंगे। हमने कहा 93 इंटू 59 इंटू मान लीजिए 45 इंटू 65 इंटू मान लीजिए हमने बोला 20 इंटू 18 इंटू 7। अब देखो इसमें कितने जीरो आएंगे। तो कभी कभी रैंडमली कोई नंबर अगर आपका आ जाता है तो उस कंडीशन में, नहीं आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है, आज आपकी केवल एप्लीकेशन पे है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले वही सेम 2 और 5 के मल्टीपल को छोड़कर कोई भी नंबर उसे हटाओ। तो 93 ना 2 के पहाड़े में आता, ना 5 के पहाड़े में, भूल जाओ। 59 ना 2 के पहाड़े में, ना 5 के पहाड़े में, भूल जाइए। 45 5 की टेबल्स में आता है, 65 भी आता है, 20 भी आता है, 18 2 में आता है, 7 को भी भूल जाइए। अब देखिए, अब ब्रेक करना तो आता है ना, 5 निम 45, ये 5 के मल्टीप्लाई में 5 इंटू 13, ये 20 के मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 18 को 2 निम 18। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बस 9 को भूल जाइए, इसके अलावा 13 को भूल जाइए, 9 को भूल जाइए। अब देखो कौन कितने बार आ रहा है, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 5 आपका 3 बार आ रहा है। 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 2 भी 3 बार आ रहा है। तो कितने जोड़े बनेंगे, 3। तो आंसर आपका 3 0, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो कंफ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं। अब जल्दी से कंफर्म करें। चलिए, आज YouTube पे क्लास नहीं है और YouTube पे क्लास से थोड़ा सा आपसे डिस्कशन नहीं हो पाता, तो आज आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं बैच के रिगार्डिंग तो अब आप पूछ सकते हैं। सर मेरा सिलेक्शन CHSL में हो गया है, वेरी गुड दुर्गेश, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके परिवार को। भगवान आपको और तरक्की दे और आप आगे बढ़े, जल्दी से CGL में हो, फिर कोशिश करिए UPSC में भी हो। अब बताइए, हाँ लाइव है राहुल, इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ। अब बताइए, सबको डन है। अब हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे इस पैटर्न के 2-4 क्वेश्चन और फिर आपको उनके आंसर्स करने हैं। तो क्या आप तैयार हैं, आंसर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी महारथी को, और अगर है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, सबका नोट हो गया, डन लिख दिया करिए, जैसे ही आपका समझ में आ जाए, आपको नोट हो जाए तो डन लिख दिया करो, डन या हो गया, क्लियर है, कुछ भी ऐसा लिख दो जिससे हमें समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन बताइए, करो, इसका आंसर बताओ। आपके सामने ये नंबर है, इस नंबर में बताने हैं कितने जीरो आएंगे, करिए। करो। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, अरे वाह, वेरी गुड निधि, बहुत खूब। सौरभ, कोई बात नहीं अमन, चलिए अब इस पे फोकस कीजिए। अशोक, बहुत खूब। सुमित, निधि, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, हम आपको बताते हैं, सबसे पहले जो 2 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में नहीं आता है उन नंबर को भेज दो नानी के घर। तो ये 5 के पहाड़े में, ये 5 के पहाड़े में, ये 5 के पहाड़े में, ये 2 और 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता, ये 2 और 5 किसी के में नहीं आता, ये 2 और 5 किसी के में नहीं आता। तो ये नंबर हमें बचे हुए हैं।
अच्छा ये डिवाइड करना तो आप जानते हैं ना, जैसे 25 है तो 25 को मैं पचम 25 5 गुणा 5 लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 75 है तो 75 को आप लिखोगे 5 गुणा 15, 15 को फिर लिख सकते हो 5 गुणा 3, तो कुल मिलाकर के 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 3, कोई दिक्कत। ऐसे ही 95, 95 लिखोगे 5 इंटू 19, कोई दिक्कत नहीं। 64, 64 को कैसे करोगे, 2 से करोगे 32, फिर 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले आप यहां पर जो 2 और 5 के अलावा है 3 और 19 उसे भूल जाओ। अब बताओ 2 कितने बार आ रहा है, 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 5 की पावर आ रही है 5। 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 2 की पावर आ रही है 6। तो 0 किस पे डिपेंड करेगा, जो कम बार आया है, कम बार क्या आया है 5, तो नंबर ऑफ जीरोस 5। वेरी गुड, बहुत खूब। सुमित, कुमारी, अरजीत, पुनीता, सौरभ, नितिन, आकाश, शुभम, वाह क्या बात है, बहुत खूब। है ना इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताइए समझ में आ रहा है। अभी हम आपको ऐसे 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, जब 2-4 क्वेश्चन आप लोग करोगे ना तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। इसीलिए हम आपको क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं हर पैटर्न की, कि आपको ये समझ लीजिए क्लास में ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर पैटर्न के आपको काफी सारे मिलेंगे। तो इतने पैटर्न के, इतनी वैरायटी, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में हो जाती है कि फिर बाहर उसी को रिपीट कर लोगे बाद में तो भी काम चल जाएगा। चलिए दयानंद बहुत खूब, राहुल, शीतल बहुत बढ़िया। इसे कौन करेगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर करिए। अब हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आपको मिक्सअप हो जाएगा। अगर हम आपको एक ही पैटर्न पर 2-3 क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो फिर समझ में सब आएगा लेकिन बाद में मिक्सअप हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। घर पे प्रैक्टिस आप लोग इतनी नहीं कर पाते हैं, तो क्लास में करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं घर पे नहीं पढ़ना है, घर पे भी पढ़ना है। चलिए करिए। पहाड़े कितने तक याद करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आलोक आपका। कम से कम 25 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए, कम से कम। और वो ऐसे नहीं 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए 22 छिक्के 132, 21 अट्ठे 168, 19 सत्ते 133, 15 अट्ठे 120, 23 चौका 92। तो रैंडमली कोई अगर आपसे पहाड़ा पूछे तो विद इन सेकेंड्स, 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर क्लिक करना चाहिए। ऐसे नहीं 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौका 92, 23 चौका 92, नहीं ऐसे नहीं। ऐसे करोगे कोई स्पीड में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो बचपन में जैसे रैंडमली टीचर पूछते थे ना, ऐसे करना है। फिलहाल हमारे बीच आंसर आ चुके हैं, बहुत खूब। सुमित, अरजीत, कुमारी, आलोक, शुभम, निधि, सुमन, प्रीति, आकाश, सौरभ, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सबसे पहले जो 2 और 5 के पहाड़े में नहीं आता, 37 हटा दो, 97 हटा दो, 873 हटा दो, 337 हटा दो। अब बताइए 95 मतलब 5 गुणा 19। अब ये पहाड़े आते होंगे चुटकियों में हो जाएगा, पहाड़े नहीं आए तो दिक्कत करेगा। 16 मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो अब हम समझ चुके हैं कि यहां पर 5 केवल एक बार आ रहा है और 2 आपका 4 बार आ रहा है। तो 0 किस पे डिपेंड करेंगे, कम वाले पर, यानी कि 1। आसान है, बताओ। अशोक, आलोक, दयानंद, रोहित, शुभम, निधि, सचिन, अंकित, अनिल, बहुत खूब, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। और करो प्रैक्टिस।
अब बताओ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इंप्रूवमेंट होगा। ये आपको समझ में नहीं आया राहुल? अभी आयो मेरे भाई, स्टार्टिंग से हो। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें जीरोस के लिए 2 और 5 का प्रोडक्ट चाहिए होता है। 2 और 5 कितने बार आए हैं, तो ऐसे नंबर्स जो 2 और 5 की टेबल्स में नहीं आते उसको काट देते हैं। तो जो जो नंबर 2 और 5 से नहीं कट रहे हैं उनको हटा दो, और बचे हुए नंबर में अलग करो 5 को और 2 को, और देखो कौन नंबर कितने बार आ रहा है। तो यहां 5 एक बार, 2 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 4 बार आ रहा है, और 5 केवल एक बार आ रहा है। तो जो कम बार आता है वो आपका आंसर होता है। तो एक बार आ रहा है तो एक आंसर, खत्म। सर बैच की वैलिडिटी कितनी रहती है? 1 ईयर, 1 साल 12 महीने। क्या बात है, ये भी आंसर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। 2 और 5 के में किसी में नहीं है, 2 और 5 किसी के पहाड़े में नहीं है, ये 2 के में, ये 2 के में, ये 3, ये भी किसी में नहीं है। तो क्लियर दिख रहा है 2 के पहाड़े में तो नंबर हैं, लेकिन 5 के पहाड़े में कोई नंबर नहीं है नहीं। तो अगर यहां 5 के पहाड़े में कोई नंबर नहीं है तो 5 नहीं आएगा, और 5 नहीं आएगा तो जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा तो 0 नहीं आएगा। तो क्लियर दिख रहा है। लेकिन अगर फिर भी चाहो तो 17 चौका 68 होता है। 4 को लिखोगे 2 दूनी 4 इंटू 17, 28 का मतलब 7 चौक 28 होता है। तो 4 को लिखोगे 2 दूनी 4, बस खत्म। अब आप देख लो, यहां 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो 2 तो 4 बार आ रहा है लेकिन 5 एक भी बार नहीं आया, मतलब 0 बार। और अगर 5 नहीं आया तो जोड़े नहीं बनेंगे, जोड़े नहीं बनेंगे तो आपका आंसर 0, इसमें कोई 0 नहीं आएगा। वेरी गुड अरजीत, कुमारी, सुमित, भावेश, भावतोष, आलोक, सोनू, क्या आप सबको क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? बताओ, सबको आ रहा है ना? दे डन। अशोक बहुत खूब। जहां भी दिक्कत आए वहीं टोक देना। अब बताओ इसका, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं आपको, बताइए, करिए करिए महारथियों। चलिए, आसान है ना? मतलब क्लास में ही आपको इतनी प्रैक्टिस कर देंगे कि रट जाएंगे आपको, ये चीजें खून में घुल जाएगा आपका। चलिए जल्दी से भेजिए क्वेश्चन को नानी के घर। क्वेश्चन आएगा और आते ही नानी के घर जाएगा। ना 2 के पहाड़े में ना 5 के पहाड़े में, ये 2 के पहाड़े में, ये 5 के में, ये 5 के में, ना 2 के में ना 5 के में। देखो अगर आपको क्लियर दिख रहा हो कि कोई नंबर कम बार आ रहा है 2 और 5 में से, तो ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों को काउंट करें, किसी एक को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे ये देखो 78, 78 2 गुणा 39, 55 5 गुणा 11, 95 5 गुणा 19। खेल हो चुका है खत्म। 19 गया, 11 गया, 39 गया। 2 आ रहा है एक बार, 5 आ रहा है 2 बार, तो कम बार 1 आया है। 2 एक ही बार आया है तो 0 भी 1। हिंदी कौन सही पढ़ाते हैं, खराब कौन पढ़ाते हैं मेरे भाई? सब अच्छा पढ़ाते हैं मेरे भाई, आपको जिसका समझ में आता है वो अच्छा पढ़ाते हैं, ये समझ लो। हर टीचर जो भी थोड़ा एक्सपीरियंस टीचर है वो अच्छा ही पढ़ाता है, उसको पता भी है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपको किसका समझ में आता है। आपको जिसका समझ में आए उसका आपको पढ़ना है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू मेरे भाई, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस किसको किसका समझ में आता है वो मैटर करता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। और क्या आपको पता है ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा है? ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट। क्या आप जानते हैं यूपीएससी सी सेट क्या होता है? आईएएस का एग्जाम जो होता है उसमें पूछा गया है। सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में आपका पूछा गया है यूपीएससी सी सेट में। ठीक है, बताइए। और इस पैटर्न का अंतिम क्वेश्चन करो बाबूजी, बताओ कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर सकता है?
यूपीएससी सी सेट। कुछ नहीं है ना। चलिए हम भी करते हैं आपके साथ साथ। सबसे पहले ऐसे नंबर जो 2 और 5 की टेबल में ना आते हो, तो सभी आते हैं 2 और 5, इस 5 की टेबल में तो हर नंबर आ रहा है। तो जैसे एक को तो मतलब नहीं है, 5 को, चलो 5 को लिखोगे 5, ठीक है। 10 को लिखोगे 5 इंटू 2, 15 को लिखोगे 5 इंटू 3, 20 को लिखोगे 5 इंटू 4, 4 का मतलब 2 इंटू 2, 30 को लिखोगे 5 इंटू 6, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 35 को लिखोगे 5 गुणा 7, 40 को 5 गुणा 8, 8 को लिखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 45 को लिखोगे 5 गुणा 9, 50 को लिखोगे 5 25 दूनी 50, 55 को 5 गुणा 11 और 60 को 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, ठीक है। अब आपको बस ये तो आप जानते हैं कि 5 और 2 के अलावा जो भी है उससे हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब ही नहीं है। अब बस ये देखो 5 कितने बार आया है और 2 कितने बार आया है। 5 आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार। तो 5 आया है 12 बार। 2 कितने बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार। तो कम बार कौन आया है? 2। कितने बार? 10 बार। तो जीरो कितने हो जाएंगे? 10। बस। वेरी गुड अशोक, कुमारी, आकाश, निधि, शुभम, सौरभ, क्या बात है, अंकित। ये यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। कुछ खास नहीं है, लेकिन क्या है ना, थोड़े नंबर्स ज्यादा दे दिए हैं। अब सब नंबर्स में आपको 5 और 2 अलग करने पड़ेंगे। भावतोष, अब जल्दी से हमें कंफर्म करें क्योंकि ये वाला पैटर्न आपका हो चुका है समाप्त। दयानंद, सुमित, बहुत खूब। तो 3 पैटर्न हमने आपको कल कराए थे नंबर ऑफ जीरोस के। चौथा पैटर्न आपका ये था, ये आपका समाप्त हो चुका है। लेकिन इस पैटर्न का एक अच्छा सा क्वेश्चन तो दिखने में लगता है, ठीक है ना। इसी पैटर्न के थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो दिखने में आपको थोड़े से अच्छे लगेंगे, और इन क्वेश्चंस के आंसर अब आप हमें बताइए। यानी कि अब इन क्वेश्चंस को हम दे देते हैं पावर्स में। बताओ महारथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे करोगे? एक हम कर देते हैं 28। 28 का मतलब 2 दूनी 4 सत्ते 28। 15, 15 का मतलब 3 पंजे 15। तो देखो क्लियर दिख रहा है। 28 का मतलब 28 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 28, और 15 का मतलब 3 इंटू 5 की पावर 15। आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 5 की पावर 15 कम बार आ रहा है। 2 की पावर 28 यहां पर, इस 2 की पावर भी 28, मतलब आप देखेंगे तो 28 इसकी पावर होगी, 28 इसकी होगी, मतलब 2 की पावर 56 और 5 की पावर 15। तो क्या आपको क्लियर नहीं दिख रहा था कि 5 कम बार आएगा? बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। और जब क्लियर दिख रहा है तो ये लाइन करने की कोई आवश्यकता थी? नहीं थी। हमने क्यों लिखी? समझाने के लिए। आंसर 15, 15 इज द राइट आंसर। आप हमसे पहले कर रहे हो आंसर, क्या बात है। आलोक, भवतोष, शीतल, अच्छा शीतल का साथ पिछले का आंसर था। सुमित, नितिन, सौरभ, सचिन, अशोक, अरिजीत, है ना इजी, है ना फर्जी क्वेश्चन? बहुत आसान है, दिक्कत तो नहीं किसी को? बता देना। तो अगला बताओ। चलो अब अगले क्वेश्चन में जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। बताइए। डन, वेरी गुड सुमित, करो।
धुआं धुआं कर दीजिए। 222 यानी कि 2 × 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2222 555 5 × 111 5555। अब देखो इसे भूल जाओ, यहां 2 की पावर ये है, 5 की पावर ये है, तो कौन सी पावर छोटी है? यही छोटी है, यही आंसर। कितना फर्जी है। ये कहां है मेरे भाई? जेबड़ा महेरपुर कहां से है? ये कौन सी जगह है? हमें इसका आइडिया नहीं है। आसपास बताओ कोई आपका जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो। वेरी गुड आलोक, कुमारी, भावतोष, अरिजीत, सुमित, आकाश, नितिन। अब तो आप हमसे बहुत जल्दी कर लेते हो भाई, हमसे भी पहले कर लेते हो। ये दिखने में अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस एक्चुअल में इनमें दम नहीं है। किसी भी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर कहीं पर दिक्कत हो तो हमें बता देना। चलो इसे बताओ, क्योंकि अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किए थे, लेकिन वो सीधे थे, ये पावर्स में है। करिए। अमरोहा, अच्छा अमरोहा तो यहां है आपका मुरादाबाद के पास, ये तो पता ही आसपास ही है। दयानंद, अशोक, अर्जुन, गुड इवनिंग अर्जुन। लेट हो गए मेरे भाई? अरे बता दो इसका आंसर, बताइए। ऐसे नंबर जो 2 और 5 के पहाड़े में नहीं आते, 3 7 9 भूल जाओ। अब देखिए यहां 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 8 है, 4 का मतलब 2 × 2 है, 1 2 2 और 5 2 की पावर हो गई 7, 5 की पावर हो गई 8। तो कम बार कौन आया है? ये। तो आंसर भी ये। खत्म। ओके अर्जुन, आप जोधपुर से हैं, बहुत खूब। चलिए, वेरी गुड कुमारी, अरजीत। अरजीत आपने गलत कर दिया इस बार, जल्दबाजी कर दी आपने, है? आलोक, भावतोष, सुमित, वाह वाह महारथियों, वाह क्या बात है। चलिए एक और लीजिए। ये नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस क्वेश्चन के साथ कुछ ऐसा ही है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये ऐसा क्वेश्चन है। कैसा है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर दो। बताइए। देखो इसे तो हम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसमें कॉमन ले लेते हैं। जैसे माइनस में है तो मल्टीप्लाई वाले में 0 आते हैं, तो इसमें सबसे कॉमन जब लेते हैं ना, तो सबसे छोटी पावर जो होती है ये है सबसे छोटी पावर, वो कॉमन आएगी। यानी 4 की पावर 123 आपकी कॉमन आएगी। 125 में से 123 लोगे तो पावर 2 बचेगी, 124 में से 123 लोगे तो पावर 1 बचेगी, और ये पूरा कॉमन ले लिया है तो यहां कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ओके। अब आप यहां पर देखो, ये 4 की पावर 2 -4 -1, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 की पावर 2 होता है 16 -4 -1, यानी ये हो जाएगा 11। तो आप यहां लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो 11। ठीक है, आगे पहले इसको देख लेते हैं। यहां 3 की, इसे भी लिखेंगे, इसे 4 की पावर 123 है ना, 4 की पावर 123, तो 4 की पावर जो है 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और उसकी पावर 123 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है और ये हो जाता है 246। तो मतलब यहां 2 की पावर 246 हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात से? ठीक है, अब यहां पर देखोगे ये तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, इसका मतलब 2 की पावर इतनी और इंटू 11। हम जानते हैं इसमें 11 का तो कोई रोल है ही नहीं, अब खत्म ही हो गया। अब 2 की पावर 246 आ रही है। अब 5 की पावर चेक करेंगे, अगर 5 की पावर 2 से कम आई तो उस पे आंसर होगा, नहीं तो 2 पे होगा। इसमें सबसे छोटी पावर 3 की 123, यहां भी कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 125 में से 23 गया 2,
यहां एक और यहां पर पूरा एक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, तो 9 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि 5। यहां 3 की पावर 123 आ गया और यहां पर आ गया आपका कितना 5। अब बताने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत है नहीं। और यहां 5 जो आ रहा है वो एक बार आ रहा है, 246 बार। तो कम बार 5 आ रहा है, कितने बार? एक बार। तो जीरो कितना होगा? 1। सर 252 नहीं 256 होगा। 100 कहां? 256 256। क्या दिक्कत है बताओ? कहां कहां गड़बड़ दिख रही है आपको अरिजीत? ओके भवतोष, टू की पावर 252 नहीं आएगा, 123 है। 123 का डबल आपका 246 ही आएगा। ठीक है अरिजीत, ये ऑल एग्जाम्स के लिए है राहुल। मतलब ये अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें शीट लेवल 1 की करनी है, आपको लेवल 2 नहीं करना है ना। बाकी ये हमने आपको कल की क्लास में सारा एक्सप्लेन किया था कि आपका ये सभी एग्जाम्स को कैसे कवर करता है। तो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, तो इसमें 4 की जो सबसे छोटी पावर है 123, उसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहां 2 बचेगी, यहां 1 बचेगी, यहां यह 1 बचेगा। इसको सॉल्व करने के बाद 11 आ गया, ठीक है। और यहां पर 3 की पावर 123 कॉमन ली है, तो आपका ये आ गया। अब आप देख लीजिए, बस चाहो तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ऐसा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2 की पावर 93 माइनस 2 की पावर 92 माइनस 2 की पावर 91 इंटू 3 की पावर 93 माइनस 3 की पावर 92 माइनस 3 की पावर 91। करिए, इसे कर लो, क्लियर हो जाएगा। मेन काम केवल पढ़ाना नहीं है, आपको जो चीजें दिक्कत करती हैं उसको मन में सेट करना है। बताइए, कल की क्लास मिस हो गई शीतल आपकी, कोई बात नहीं, अभी कोई टेंशन भी मत लेना। एक बार इस क्वेश्चन करिए पहले, फिर अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो हम आपको रिपीट कर देंगे। और आप अभी टेंशन मत लो, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, एक टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। अगर कल की क्लास किसी ने नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आगे अभी कोई रिलेशन नहीं होगा। मंडे से आपको फ्रेश पढ़ाएंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, परसेंटेज प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स जून जुलाई से एग्जाम लगे हुए हैं बच्चों के। सीपीओ वगैरह का कुछ एग्जाम है, किसी का अलग अलग एग्जाम है, फिर सीजीएल वगैरह का आ जाएगा। तो हम पहले जो मेन टॉपिक है उनको स्टार्ट करेंगे आपका। तो नंबर सिस्टम हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम मंडे से इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम से आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन पूरा वो 1-1.5 महीना 1 महीना ले जाता है। टॉपिक बहुत बड़ा है और क्वेश्चन 1-2 आएगा। तो हम पहले 1 महीने में तो हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, तो इसलिए पहले हम मेन टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो मंडे से एक फ्रेश नोटबुक ले लेना, बिल्कुल झक्कास बनाना, अच्छे से बेहतरीन, एकदम 0 लेवल से बढ़ाएंगे परसेंटेज का, एकदम पी से पढ़ाएंगे परसेंटेज से। आपको जो नहीं भी पढ़ा हो किसी बच्चे ने, उसको भी दिक्कत नहीं होगी। ओके आलोक, अब देखिए इसको, वेरी गुड, आंसर्स आ चुका है सुमित का, बहुत बढ़िया। हम आपको बताते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी पावर 91, 2 की पावर 91 कॉमन लेंगे। देखो 93 में से 91 कॉमन ले लिया। देखो 93 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 93 का मतलब 91 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। तो ये 2 की पावर 2, 91 जब कॉमन ले लोगे तो 2 1 और 1, 2 की पावर 2 आपका बचेगा। ये इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो 93 में से 91 कॉमन लोगे, 2 की पावर 2 बचेगा। 92 में से 91 लोगे, 2 की पावर 1 बचेगा। और यहां पूरा 91 कॉमन ले लिया, पूरा कॉमन ले लिया, तो यहां 1 बचेगा। ऐसे ही 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 91 कॉमन लोगे तो 93 में से 91 लोगे, 2 बचेगा। 92 में से 91 लोगे, 1 बचेगा, और यहां पर भी 1 बचेगा।
तो अब ये 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 होता है 4 माइनस 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया। 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, तो 9 माइनस 3 माइनस 1 आपका 5 हो गया। तो ये 2 की पावर 91 है, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 3 की पावर 91 है और ये आपका 5 आ गया। अब आप बताओ, ये और ये तो भूल ही जाओ। अब 5 यहां पर केवल एक बार आ रहा है, यहां 2 91, तो कौन से पे डिपेंड करेगा? जो कम बार आया है। कम बार क्या आया है? 5 आया है। खम्मा गणेश शुभम। अब बताओ, अब जिन बच्चों को दिक्कत थी वो बच्चे जल्दी से कमेंट करें और हमें बताएं। हमने आपको इसीलिए एक क्वेश्चन और रिपीट कर दिया है। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी सबको क्लियर आ गया? गुड इवनिंग सुजय, बताइए। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ा जाए? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि टाइप 4 खत्म हो चुका है और टाइप 5 आपका हो चुका है स्टार्ट। ये देखो, नो डाउट सर, वेरी गुड, बता दिया करो। ठीक है, मंडे से यूट्यूब पर भी चलेगी क्लास? नहीं, यूट्यूब पे नहीं चलेगी। यूट्यूब पे क्यों चलेगी क्लास? यूट्यूब पे तो हम आपको प्रैक्टिस अलग कराते हैं, ये बैच अलग चलता है। मंडे से यूट्यूब पे हम अपने चैनल पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से यूट्यूब पे प्रैक्टिस, तो वो हम अपने चैनल पे कराएंगे आपको अलग। और ये पेड बैच चल रहा, इसके बाद प्रैक्टिस आपको हम यूट्यूब पे फ्री कराते हैं। क्लास का टाइम 6 बजे रहता है, 6 PM। ये देखिए, फैक्टोरियल 100 में 5 की अधिकतम घात क्या होगी? अरे वाह, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? ये तो हम कर ही चुके हैं। 5 की मैक्सिमम पावर पूछी है। मैक्सिमम पावर मतलब 5 कितने बार आएगा? फैक्टोरियल 100 तो हम जानते हैं ना। देखिए, फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 से लेकर के 100 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई। और हमें इसमें यह पता करना है 5 कितने बार आएगा। तो हमने क्या बताया था? देखो, अगर ये प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 100 को 5 से डिवाइड करोगे 20, और 20 को 5 से करोगे 4, तो आंसर 24। हमने क्या बताया था? जो सबसे बड़ा नंबर है उसे 5 से डिवाइड कीजिए, 20 आया है। 20 को फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 4 आया है। दोनों को जोड़ दो। कल बताया था हमने आपको, बस वही है। अब बताइए। क्लियर सबको? तो ये तो हम कर चुके हैं। तो ये कहने को कायदे में ये पूछना चाह रहा है कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई संख्या आएगी, उस संख्या में 5 भी आएगा मल्टीप्लाई में। तो 5 जो मल्टीप्लाई में आएगा वो कितने बार आएगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो बस आप क्या करते हैं? सबसे बड़ा नंबर 100 को 5 से डिवाइड 20 को 5 से 4, 24। चलिए, क्या आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं? बताओ। फैक्टोरियल 300 में 11 की अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात। लेकिन ध्यान रखना, ये प्राइम नंबर है। जैसे 5 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसके फैक्टर नहीं होते, किसी से कटता नहीं है। 11 भी नहीं कटता है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कटते हैं। यूट्यूब पर शाम को 7:30 बजे, मंडे से 7:30 PM यूट्यूब, मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ, इस पर ठीक है, इस पर आपको 7:30 PM मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ। आपको किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट देने हैं तो हर एग्जाम के मॉक टेस्ट यहां पर आपको अवेलेबल है। मतलब हमने यूट्यूब पे लाइव कराए हैं आकर के, बाकी कंटिन्यू प्रैक्टिस हम इस पे कराते ही रहते हैं। अब बताइए, फैक्टोरियल 300, ये जो सिंबल होता है ना बाहर, ये फैक्टोरियल का होता है। तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर के 300 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई। इसमें 11 की पावर पूछी है, तो 11 से डिवाइड, 300 को 11 से, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77,
फिर 27 को फिर 11 से, 11 दूनी 22, कितना आ गया 29। यही आपका आंसर। आया समझ में, या कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? अगर कोई हीरो ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है तो वो हमसे पूछ सकता है। सर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्लास का कॉन्सेप्ट से आएगा 100%। 100 मतलब 100% सुबोध। एग्जाम में कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको हमने ना पढ़ाया हो उस लॉजिक पर। इवन हम ये भी कहें कि मैक्सिमम क्वेश्चन सेम पैटर्न के रिपीटेड होंगे, वैल्यू चेंज हो सकती है तो भी कोई अलग नहीं है, लैंग्वेज भी सेम, लगभग सेम, आपको उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए इसको बता दीजिए महारथियों, इसको कौन करेगा? फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 कंटेन्ड इन फैक्टोरियल 37। फैक्टोरियल 37 में 2 की अधिकतम घात। तो अब बताओ फैक्टोरियल 37 मतलब 1 से लेकर के 37। तो क्या करोगे बताओ? 37 को 2 से डिवाइड 18, 18 को फिर 2 से डिवाइड 9, 9 को 2 से डिवाइड 4, 4 को 2 से डिवाइड 2 और 2 को 2 से डिवाइड 1। 9 और 1 10, 18 और 2 20, 30, 30 और 4 आपका 34, 34 है कहीं, है यहीं, यही आपका आंसर। सर 11 की जगह कोई नॉन प्राइम नंबर हो तो कैसे करेंगे? हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपके मन में जो डाउट चल रहा है ना वो हमें पता है, आप क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे वो हमें पता है, तो बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आपका डाउट आपको मिलेगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। ओके, जब क्लास खत्म होगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप डाउट पूछने लायक बचेंगे नहीं, क्योंकि आपके मन के जो भी डाउट हैं उन सब डाउट का सॉल्यूशन आपको इस स्क्रीन पर मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कभी आपको लगता है कि सर अगर ये आपने नहीं बताया ऐसा कुछ हो, तो आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। वैसे 99.99% ऐसा होगा ही नहीं, है ना? लेकिन अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेरी हुई, अच्छी क्वेरी हुई, तो उसका दिल से स्वागत करेंगे हम। कुछ भी सजेशन भी अगर आप देना चाहें, कुछ क्वेरीज अगर आपकी हो तो आप बिल्कुल फ्रीली आप पूछें। अगर आपका अच्छा सजेशन होगा, अच्छी क्वेरी होगी तो हमें दिल से सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं। फैक्टोरियल 130 को 7, तो क्या करोगे? 130 को 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 6 और 0 7 8 जा, 18 को फिर 7 से करेंगे 2, 2 7 से होगा नहीं, तो टोटल आपका 20 है ना। इजी। अब बताओ, ये तो बात हो गई भैया जी प्राइम नंबर्स की, लेकिन भैया जी अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता जिसके फैक्टर्स हो रहे होते, उसकी पावर पूछता, तो उसका सॉल्यूशन आप ही देंगे। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं है ना? चलो बताओ, आ गया सुमित, आपका डाउट आ गया, यही था आपका डाउट, ऐसा ही था। फैक्टोरियल 10 100 में 10 की मैक्सिमम पावर, अब 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, अब 10 प्राइम नंबर नहीं है तो कैसे निकाल लेंगे? अब तक यही तो निकाल रहे थे, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए यही तो निकाल रहे थे। अगर आपका 10 प्राइम नंबर नहीं है तो उसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2 into 5। अब जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम देखेंगे इसमें जोड़े कितने बनेंगे, और जोड़े हमेशा डिपेंड करते हैं कंटिन्यू नंबर में। जैसे फैक्टोरियल 100 है तो फैक्टोरियल 100 में जीरो, यानी कि जीरो बोल रहे हैं कि पेयर, पेयर किस पे डिपेंड करेंगे? जो बड़ा नंबर है, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो कम बार आएगा, और वो नंबर आपका क्या है? 5। तो बस 100 को 5 से डिवाइड 20, 20 को 5 से 4, आंसर 24। खत्म। आया नहीं आया?
सर इसका मतलब क्या है? ये जो सिंबल है इसका मतलब बताया था हमने कल आपको, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब ये होता है कि ये फैक्टोरियल 100 जो लिखा है इसका मतलब होता है कि 1 से लेकर 100 तक की जितने भी नंबर हैं सबका मल्टीप्लाई करो। ठीक है राहुल, शायद कल आप नहीं होंगे तभी आप पूछ रहे हैं। फैक्टोरियल 100 का मतलब 1 से लेकर के 100 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो 1 से लेकर के 100 तक की नंबर्स का मल्टीप्लाई। पिछले क्वेश्चन में फैक्टोरियल 130 था, तो इसका मतलब 1 से लेकर 130 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई। उससे पिछले क्वेश्चन में फैक्टोरियल 37 था, तो उसका मतलब 1 से लेकर के 137 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई। क्या आप सबको क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन ऐसा और बताओ। 42 की अधिकतम घात ज्ञात करें जो 122 में हो। थोड़ा हिंट दे देते हैं। 42 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। अब बताओ कैसे करना होगा। यहां 2 नहीं, यहां तो 3 फैक्टर हो रहे हैं। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। अब बताओ किसकी पावर चेक करेंगे इसमें। बताइए, बताओ। फैक्टोरियल 122 में 42 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी, ये हमसे पूछा गया है। फैक्टोरियल 122 में 42 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी? तो 42 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6 7 जा 42। क्या बात है सुमित, तुम्हारा डाउट और आंसर भी तुम्हारा, यही तो हमें चाहिए। जिस बच्चे का डाउट हो आंसर भी अगर वही करता है तब दिल खुश होता है। बहुत बढ़िया। योगेंद्र का आंसर आ चुका है, सचिन का आंसर आ चुका है, आकाश, प्रीति, अमन, निधि, अंकित और ये मंजीत, शुभम, सचिन, बहुत बढ़िया। तो हम किसको चेक करेंगे? 7। तो 122 फैक्टोरियल 122 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 17 सत्ते 119, 17 बार जाएगा। 17 को 7 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, तो कितना आ गया? 19। यही है सही। अब बताइए, अब जल्दी से सभी महारथियों एक कमेंट करके हमें बताएं, क्या ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा या आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन की और आवश्यकता है? वेरी गुड कुमारी। तो अगर हम 1 से लेके 120 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो उसमें 42 की जो पावर आएगी, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में 42 की जो पावर आएगी वो आपकी आएगी कितनी? 19। अब जल्दी से बताइए, क्योंकि टाइप 5 आपका खत्म हो चुका है। अगर आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन की और आवश्यकता है तो हम आपको करा देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अब तो हो जाएगा तो नहीं कराएंगे। बताओ। हेलो राम, कैसे हैं आप? चलिए, बाकी बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सबके नाम नहीं ले पाए हम, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे अपने अपने नाम ले लें और जल्दी से हमें कंफर्म करें। अगर आपको ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और सर, लो भाई इस बच्चे को एक और चाहिए, इसकी डिमांड है। जब डिमांड है तो सप्लाई होगी। भावतोष लो। 1 से लेकर के हम 300 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल 300। इसमें हमसे पूछा है 39 की पावर। 39 की पावर क्या आएगी बताओ। हो जाएगा सर, बस 15 जैसा और क्वेश्चन लो ना। लो, एक नहीं तुम लो, 2 लो। तुम भी क्या याद रखोगे? तुम भी क्या याद रखोगे? एक नहीं 2 लो। 16 क्वेश्चन नंबर 17। 1 2 3 अप टू आपका 3 150। इसका मतलब फैक्टोरियल 150, यही मतलब है।
66 की पावर बताओ, 66 की पावर। हाँ अब हो जाएंगे सर, और प्राइम फैक्टर करने हैं नॉन प्राइम नंबर्स में, बिल्कुल सही। अरे सर अब तो सारे कर देंगे, अरे तुम धुआं धुआं कर दोगे। तुम ना पेपर में देखोगे कहां है क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आप उसकी हवा हवाई कर देंगे। वेरी गुड। भवतोष, कुमारी, बहुत बढ़िया, सचिन, आकाश, अमन, प्रीति, अनिल, शुभम, निधि, क्या बात है, बेहतरीन। इससे अच्छा क्या हो सकता है। 39 का मतलब होता है प्राइम फैक्टर में 3 और 13, हमें बड़े नंबर को चेक करना है बस। तो 300 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 4 और 0 13 तिया 39, 23 को फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 23 13 एकम 13, तो कितने जीरो आएंगे, 24। यही आंसर। खत्म। मंजीत, सुमित, बहुत खूब, कुमारी। चलिए अगला आंसर भी आ चुका है। 66 को डिवाइड करना है जैसे आता है तो ऐसे कर लिया, 2 से ये 33, 3 से ये 11, फिर 11, तो 66 मतलब 2 गुणा 3 गुणा 11। किसको चेक करोगे, 11 को। एक और एक 11, और ये क्वेश्चन हो गया। 11 एकम 11, 4 और 0 11 तिया 33, 13 को 11 से डिवाइड करोगे 1, टोटल 0 14। अब होगा, अभी भी दिक्कत है कोई महान आत्मा, है कोई महान आत्मा, महारथी ऐसा जिसको अभी भी इसमें दिक्कत है, तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं, जल्दी से कंफर्म कर दें, जल्दी से कंफर्म कर दें। डन, वाह, वेरी गुड। दयानंद, भक्तोष, आलोक, सुमित, बहुत बढ़िया। तो ये पैटर्न हो जाएगा। अब देखो, वैसे तो हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में इससे ऊपर नहीं आता, बल्कि ये कहें कि कल जो पढ़ाया था और आज का जो पहला पैटर्न हमने कराया था यही एग्जाम में आता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतना ही आता है। जैसे ये वाले क्वेश्चंस और जो कल कराए थे, ये भी पैटर्न 5 भी आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है, मतलब थोड़ा सा हम एडिशनल लेके चलते हैं कि अगर कोई आ भी जाए तो दिक्कत ना हो। बाकी इसके बाद हम आपको कुछ चीजें करा सकते हैं, लेकिन वो फर्जी चीजें हैं, एग्जाम में नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है ना, वो बस दिखाने के लिए हम आपको करा सकते हैं, लेकिन आप प्रीवियस पेपर में जाओगे तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं, टाइप आपका 6, इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। जैसे हम आपको यहां 3 क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, और दिखाते ही आप कहोगे सर ये क्या है, मतलब ये बस एग्जाम में आपको कभी नहीं दिखे होंगे, प्रीवियस ईयर में देखोगे नहीं दिखेंगे, फिर क्यों करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं कि हमने आपको नहीं कराया, किसी से आपने कर लिया, फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं। लेकिन हम आपको क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि एग्जाम में इतना ही आता है, ये थोड़ा फर्जी चीजें हैं। 16, 17, 18, 19, 20 बस हिंट देंगे, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे हम आपसे कहें फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 37, इसमें कितने जीरो होंगे। हम आपसे कहें फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 37, इसमें कितने जीरो होंगे। हम आपसे कहें फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 37, इसमें कितने जीरो होंगे। ठीक है, मतलब ये आपको बस फर्जी चीजें हैं, दिखाने के लिए होती हैं, डराने के लिए होती है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। सबसे पहले तो आप हम बताओ फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होंगे। तो फैक्टोरियल 100 में अगर हम जीरो की बात करें तो 5 से डिवाइड करेंगे 20, और 20 को 5 से 4, तो 24 जीरो होंगे। फैक्टोरियल 37 की बात करें तो 5 से डिवाइड करेंगे 7, और 5 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि 8 जीरो होंगे। होंगे या नहीं होंगे।
अब देखो जीरो में प्लस माइनस मल्टीप्लाई गुणा में एक्चुअल में होता क्या है, कॉमन सेंस लगाओ। जैसे मैं आपसे कहूं 1000, 1000 में अगर मैं 10 को जोड़ रहा हूं, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1000 में मैं 10 को घटा रहा हूं, 1000 में मैं 10 का गुणा कर रहा हूं, और 1000 में मैं मान लो 10 से डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डिवाइड। तो इन तीनों में जीरो पे क्या इंपैक्ट आएगा, आप हमें ये बताओ। लास्ट में जीरो कितने आएंगे? सब में जीरो लास्ट में कितने आएंगे, आप खुद सोचो। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे या जोड़ोगे, घटाओगे, करोगे, क्या होगा? इसे कुछ याद करने वाली चीज नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। जब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पर यहां पर जीरो, यहां पर एक, यहां जीरो, यहां एक, तो लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं? एक। यहां घटाओगे जीरो, यहां आपका 9 आ जाएगा, ये जीरो जीरो नहीं, यहां भी आपका 9 आ जाएगा, तो यहां भी कितना जीरो आ रहा है? एक। लेकिन गुणा करेंगे तो गुणा करते हुए सीधे 3 जीरो जहां पर और 1 जीरो यहां पर, तो जीरो कितने आ जाएंगे? 4। और डिवाइड में जीरो कट जाएंगे तो जीरो कितने आ जाएंगे आपके? 2। तो कहने का सेंस क्या हुआ? कहने का सेंस ये हुआ कि अगर जोड़ या घटाव है, आप खुद लॉजिक समझो कि नया क्वेश्चन कभी आता भी है तो आप कैसे उसको कर सकते हो। तो अगर कभी प्लस और माइनस का होगा तो जो कम वाले जीरो हैं, कम वाले जीरो के बाद उसका जो नंबर आएगा तो उससे पहले वाले जो जीरो है उसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो अगर प्लस या माइनस हो तो आपको वो देखना है जो कम जीरो देगा, लेस जीरो दो देगा, वही आपका आंसर होगा। तो फैक्टोरियल 100 को आप भूल जाओ, और फैक्टोरियल 37 आपको कितने जीरो दे रहा है? 8। तो इसका आंसर 80, खत्म, यही आंसर हो गया। लेकिन ये आपको एग्जाम में दिखेगा नहीं, ठीक है। अब बताओ मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई में तो सीधे करते हैं, 3 जीरो यहां पर, 1 जीरो यहां पर, टोटल जीरो कितने हो गए? 4। तो मल्टीप्लाई में जीरो आपके क्या हो जाते हैं? ऐड, जुड़ जाते हैं। तो इसमें जीरो कितने आए हैं? 24। इसमें कितने आए हैं? 8। तो जीरो कितने हो जाएंगे? 32, खत्म। अब डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में 3 जीरो में से 1 जीरो कट गया, तो डिवीजन में जीरो आपके क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, सबट्रैक्ट। अब ये रटने वाली चीजें नहीं है, एग्जाम में तो खैर दिखती ही नहीं है। तो यहां 24, यहां पर 8, तो जीरो कितने हो जाएंगे? 16। लेकिन हमने आपको एक हिंट के पॉइंट बता दिया है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कहीं दिखे तो ये फर्जी चीजें हैं, इनका एग्जाम में कोई रोल नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सर एडवांस कराएंगे आप? कोई शक मेरे भाई? 100% कराएंगे, फुल कराएंगे, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। क्लास 1.5 घंटे चलेगी? नहीं, बस 5 घंटे की क्लास रखेंगे मैक्सिमम। आपकी देखो 1.5 घंटे ज्यादा हो जाता है, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास मानिए। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कभी 5 मिनट 7 मिनट आगे भी जा सकती है, कभी 5 मिनट कम भी हो सकती है ना। कोई ये टारगेट लेके नहीं पढ़ना है कि हमें इतने घंटे पढ़ना है। हमारा एक टारगेट रहता है कि लगभग इतने क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, 1-1.25 घंटे के बीच में आपकी क्लास रहती है, ठीक है। अब बताओ ये वाला पैटर्न क्या आपको क्लियर है ना फर्जी? 18 वाला, फिर से 18 वाले में सिंपल बात है। देखो आपको मैं कहूं किसी संख्या में मैं 10 जोड़ रहा हूं, तो 10 जोड़ूंगा और आगे कितने भी जीरो हो, इसके आगे कितने भी जीरो हो, अगर मैं इसमें 10 जोड़ रहा हूं तो 1 जीरो के बाद यहां 1 आ जाएगा, तो लास्ट में हमेशा 1 ही जीरो आएगा। अब इसमें कितने भी जीरो हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कभी भी 2 संख्याएं जोड़ते हैं उसमें जीरो आ रहे हो तो जीरो हमेशा उस पर डिपेंड करता है जिसमें कम जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें आपके कम जीरो आ रहे हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल लिख लो, कितने भी सारे लिख लो, जितने चाहो उतने लिख लो। मैं अगर आपसे ये कहूं 30,000 में 100 जोड़ो, बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे लास्ट में। मैं कहूं इसमें आप 10 जोड़ो तो कितने जीरो आएंगे, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहां 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद संख्या आ जाएगी, यहां 1 जीरो है तो 1 जीरो के बाद संख्या आ जाएगी। तो कुल कहने का मतलब यह है कि जब हम कभी भी 2 अलग अलग नंबर्स जिसमें आपके लास्ट में जीरो दिए जाए उनको जोड़ते हैं तो जो छोटी संख्या है उसमें जितने जीरो हैं उतने जीरो के बाद आपका नंबर आ जाता है, तो हम उसे नहीं ले सकते। मंडे से क्लास ऐप पे ही होगी, जहां आप ले रहे हैं ऐप पे ही होती है क्लास तो हमेशा आपकी,
अभी भी ऐप पे ही चल रही है, मंडे को भी ऐप पे ही चलेगी, है ना? ठीक है, अब बताओ, अब कुमारी आपको क्लियर है? पहले एडवांस कराएंगे आप? नहीं, हम आपको बताएंगे। स्टार्टिंग हम अर्थमेटिक से करेंगे, 15 दिन के बाद आपका, फिर 15-20 दिन के बाद फिर आपका एडवांस भी स्टार्ट करेंगे पैरेलल। तो मॉर्निंग में एडवांस, इवनिंग में अर्थमेटिक। रीजन ये भी है क्योंकि आपके एग्जाम्स जून जुलाई से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जल्दी से बताइए, क्या आप सबको ये क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। कुमारी आप डन कीजिए, बाकी सबको तो डन। ये एग्जाम में नहीं देखने को मिलता, लेकिन फर्जी चीजें हैं। एक और चीज दिखाते हैं आपको, वो भी फर्जी है। और ये लास्ट स्लाइड भी है, इसके बाद आपका खत्म। इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है। और भी होते हैं, कैट लेवल के भी होते हैं। पहले कराते थे हम कैट लेवल के क्वेश्चन भी, लेकिन वो एग्जाम में आते ही नहीं। अब एग्जाम में आपके आएंगे नहीं, कैट के लिए आप पढ़ेंगे, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा। और जो चीज आपके एग्जाम में आती नहीं, उस चीज को हम आपको कराएं, कोई मतलब नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे नंबर ऑफ जीरोस को, तो हम बहुत हाई लेवल तक आपको कराया हुआ है उस पे। पहले कराते थे 18, 19, 20 तक, 2020, 21 तक हम कराते थे, क्योंकि उस तब तक क्या होता था कि पेपर टफ आता था। अब 21 के बाद पेपर हो गया है आसान। पहले 100 क्वेश्चन आते थे मेंस में, अब आते हैं 30। तो 30 क्वेश्चन का मतलब आप समझ लीजिए, पूरे नंबर सिस्टम को मिलाओगे तब मेंस में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और पूरे नंबर सिस्टम में 20-22 क्लास लगती हैं आपकी, वो भी जब हम शॉर्ट में कराते हैं। पहले जब डिटेल में कराते थे तो 30-35 क्लासेस लगती थी, लगभग 35 क्लासेस। 35 क्लास करने के बाद अगर आपका 2 या 3 नंबर मिले, वो भी बेसिक वाले, तो फिर उनका मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए हमने आपका पढ़ाने का तरीका चेंज किया है और एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को हम लेके चलेंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे हम आपको 2 क्वेश्चन और आपको देते हैं, ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि कहीं आपको दिखे तो आप कहना ये फर्जी है, इसका कोई सेंस नहीं है, ये केवल आपको दिखाने के लिए दिया जाता है। जैसे हमने आपको 1 से लेकर 100 तक जीरो बताए थे। मान लो हम आपसे कहें 101 से लेकर के आप हमें बीच में, मतलब कोई नंबर हम स्टार्ट करते हैं, हम कहें 200 तक कितने जीरो आएंगे। हम आपसे कहें कि 87 से लेकर के मान लो हमने कहा 150 तक कितने जीरो आएंगे। मतलब सिंपल सा फंडा है कि बीच की सीरीज स्टार्ट कर दी है। दामिनी, ओके सर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो। 15 दिन के बाद रिव्यू देना। फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं या जो बच्चे कहते हैं कि मैं मैथ्स में वीक हूं, 15 दिन बाद बताना आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। 15 दिन तक बात ही नहीं करेंगे हम। 15 दिन बाद कहोगे सर मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकती हूं। सुबोध सर, योर बैच 1 टाइम कंप्लीट करने के बाद दोबारा से कोई भी मैथ्स का बैच परचेज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी। तो फिर क्या मतलब रहा इसका? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओ, दूर दूर तक आवश्यकता नहीं होगी। जो पढ़ा देंगे एग्जाम, उसके बाद आपको आसान लगेगा। आप ये कहोगे कि सर आपने जो पढ़ाया है एग्जाम उसका इजी आया। खुली छूट है हमारी। यूट्यूब पे इतने कमेंट्स पड़े होंगे, आप जाके किसी भी वीडियो में देखिए जहां पर बच्चों ने फीडबैक शेयर किया हो अपना एग्जाम से रिलेटेड। हम खुली छूट देते हैं, जो पढ़ा दिया उसके बाद जब पेपर दे के आओगे ना, तो आप ये कहोगे पेपर आसान आया था सर, क्योंकि हम हमेशा पेपर से 1 या 2 लेवल ऊपर लेके चलते हैं। हम आपको ये भी कह रहे हैं कि जब आप मेंस का पेपर देके जाओगे ना, सीजीएल मेंस का भी पेपर था, उसमें लेवल 1 सीट से भी आपका हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लेवल 2 पढ़ाते हैं, हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, ये बताओ 101 से लेकर 200 तक कितने जीरो आएंगे। तो ये तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, कोई अजीब नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं 200 तक कितने जीरो आएंगे, और उसमें पहले 100 नंबर में जीरो आए हैं उनको हटा देंगे। भाई एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूं 200 तक इतने जीरो आए हैं, उसमें से अगर मैं पहले 100 नंबर के जीरो को हटा दूं तो बात वही आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ऐसे ही यहां पर 87 से 150 तक पूछा है, तो मैं आपको बताऊं 150 तक के जो जीरो होंगे
यानी 1 से लेकर के 150 तक के नंबर में मल्टीप्लाई में जो जीरो आए हैं, उन जीरो में से पहले 1 से लेके 86 तक जो जीरो आए हैं, है ना, उनको हटा दूं तो आपका वो क्या आ जाएगा बताओ। अगर मैंने 1 से लेके 86 तक के जीरो हटा दिए टोटल 150 से, तो वो आ जाएंगे 87 से लेकर के 150 तक जीरो आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे बताओ। तो करो, तो कैसे करोगे बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप 200 तक जीरो निकालोगे, तो फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो आएंगे, 200 को 5 से डिवाइड करोगे, डायरेक्ट लिख दें, 200 को 5 से डिवाइड करोगे 40, 40 को 5 से 8, 8 को 5 से 1, 49। अब 200 तक निकाल लिए, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 101 से, तो 100 तक के जीरो, पहले 100 में जो जीरो आए उसको हटा दो, 100 को डिवाइड करोगे 20, 20 को डिवाइड करोगे 4, टोटल कितने आ गए 24। तो 200 तक 49 जीरो आए हैं, जिसमें पहले 100 तक 24 आए हैं, तो इसका मतलब अगले 25 जीरो किसमें आए हैं, 101 से लेकर के 200 तक, है ना इजी। सिमिलरली यहां पर पहले 150 तक के जीरो निकाल लीजिए, और 87 से स्टार्ट हो रहा है ना, 87 से, तो 86 तक जो जीरो आए उसको हटा दो, तो 50 को डिवाइड करोगे 150 को तो 30, 30 को 5 से 6, 6 को 5 से 1, 37 जीरो। यहां पर 86 को 17, 17 को 5 से 3, तो टोटल आपके 20। तो यहां पर 37 जीरो आ रहे हैं, यहां पर 20 आ रहे हैं, तो बचे कितने 17 जीरो, यही आपका आंसर। अब बताओ समझ में नहीं आया, लेकिन हम फिर रिपीट कर देते हैं, एग्जाम में आपको पहले 1 2 3 4 पैटर्न ही मिलेंगे देखने को। एग्जाम में क्वेश्चन जब आपका आएगा तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 यही आपको देखने को मिलेगा। मतलब आज जो कराया चौथा पैटर्न तक वहीं तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और अब हमें आप कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप सबको क्लियर है, कोई आवश्यकता तो नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पे और क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, या आप कर सकते हैं, बताओ। आज ही है निकेत, बस 2 दिन होती है। अब बताओ सबको क्लियर है। नंबर ऑफ जीरोस आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है, सबको समझ में आ गया है। कोई महारथी ऐसा तो नहीं है जिसको दिक्कत है, और दिक्कत है तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मंडे से हम आपका स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। नया रजिस्टर बना लेना, बिल्कुल पेज खूब भरेंगे, चिंता मत करना। 2 बनेंगे रजिस्टर आपके, एक आपका बनेगा अर्थमेटिक का, एक बनेगा आपका एडवांस का। तीसरा भी बना सकते हो नंबर सिस्टम स्पेशल टॉपिक का, जैसे नंबर सिस्टम है। शॉर्ट में नोट नहीं बना पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स आप शॉर्ट में मत बनाइए, आप लोग पूरा डिटेल बनाइए जैसे बनाते हैं, जो आपको समझ में आए। बाद में जब सॉल्यूशन करेंगे तो शॉर्ट में कर सकते हैं। नो सर वी कैन डू इट, चलिए अच्छी बात है। नंबर सिस्टम की वर्कशीट कब मिलेगी? शीट तो हम आज ही डलवा दें, कोई दिक्कत नहीं है पूर्वा, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है, अभी हम स्टार्टिंग करेंगे परसेंटेज से। तो परसेंटेज के आपकी मंडे से स्टार्ट करेंगे, बाकी नंबर सिस्टम और सारी शीट डलवा देंगे, चिंता ना करें। हाँ, ये पीडीएफ तो मिलेगी जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया, ये मिलेगी, अब प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगी, लेकिन अभी नंबर सिस्टम हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। पहले हम आपको बताया मंडे से, हम आपको एक बता देते हैं, समझा देते हैं। देखो मंडे से हम आपका स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। सबसे मेन टॉपिक देखो, मैथ्स में दो टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक में, एक तो परसेंटेज और एक आपका रेशियो, क्योंकि इन 2 टॉपिक्स का यूज ज्यादा होता है। तो पहले हम आपको परसेंटेज कराएंगे, ठीक है। परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बैक टू बैक ये तीनों टॉपिक हम आपको कराएंगे, क्योंकि तीनों ही टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। और आफ्टर 15 डेज, लगभग 15 दिन के बाद हम आपका एडवांस भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका जून जुलाई में लगातार एग्जाम लगे हुए हैं, तो तब तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू, देखो अब एक चीज समझ लो, कुछ दिन के बाद आपकी 2 क्लासेस लगेंगी, तो आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ही लगेंगी, मंडे टू फ्राइडे। स्पेशल केस में मान लो अगर सिलेबस डिले हो जाए, वैसे होता नहीं, मान लो हम कभी छुट्टी कर लें, जैसे सपोज करो इमरजेंसी आ जाए और हमारी 2-3 छुट्टियां हो जाएं, तो उस केस में हम सैटरडे क्लास आपकी एक्स्ट्रा लेते हैं, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस लगेंगी, ठीक है, 5 डेज इन अ वीक। सैटरडे संडे हम आपको इसलिए देते हैं, सैटरडे और संडे आपका हम ऑफ करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पज।
मतलब रिवीजन, जो भी हमने आपको 5 दिन में पढ़ाया है उसका आप रिवीजन कर पाए, क्योंकि केवल पढ़ना जरूरी नहीं होता है, पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना भी जरूरी है। अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद कहेंगे सर मैं पढ़ता हूं और पीछे का मैं भूल जाता हूं, बहुत बच्चे बोलते हैं। तो ये कॉमन इश्यू है और ये तब तक ये इश्यू रहता है जब तक आप पीछे रिवीजन नहीं करते। रिवीजन नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। आप भगवान तो है नहीं जो आपने एक बार पढ़ा और जिंदगी भर याद रहेगा, है सुपर हीरो भी नहीं है। तो कहने का सेंस ये है आपको रिवीजन की आवश्यकता होती है और इसीलिए हम आपका सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं, ठीक है। तो सैटरडे संडे इसलिए जो भी हमने पूरे वीक में 5 डेज में आप पढ़ाया है उसे रिवाइज कर पाए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपकी 2 क्लासेज हो जाएंगी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, एक अर्थमेटिक एक एडवांस। तो फिर आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो हम क्लास में ही पूरा आपको कराते हैं और जो हम क्लास में कराते हैं उसको आप पढ़ते रहोगे, उसी से आपका काम हो जाएगा। चलो अब बताओ क्या आप सबको क्लियर है? बाकी बैच के बारे में बता देते हैं। बैच आपका स्टार्ट हो चुका है ना, बैच आपका स्टार्ट हो ही चुका है और 29 फरवरी से, आज तो आपकी 1 मार्च हो गया। और फीस आपकी अभी भी 799 ही है, लेकिन ये ऐप के थ्रू जाइएगा, 799 में आपको बैच मिलेगा और ये बैच आपका सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। कोई बच्चा मन में डाउट ना रखे कि इस एग्जाम का होगा या इस एग्जाम का होगा, सबका होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो कल की क्लास में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं और इस एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। क्लास अभी 15-20 डेज आपकी एक ही क्लास चलेगी, अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मे बी होली के बाद आपकी 2 क्लासेस रखेंगे, एक एडवांस एक अर्थमेटिक, अभी एक ही रखेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको चीजें ना समझने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार जब आप रिदम में आ जाते हैं ना बच्चे, देखो अभी क्या होता है जब बच्चे को हम दौड़ लगाने के लिए भेजते हैं तो स्टार्टिंग में तो क्या वो दौड़ने में भी थोड़ा सा बॉडी भी रिलैक्स छोड़ने में भी टाइम लगता है ना, कहते हैं ना वार्म अप होने में टाइम लगता है। जब एक बार आप वार्म अप हो जाते हैं, आपकी स्पीड बन जाती है, तो फिर आप उसे कवर कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं। स्टार्टिंग में 15-20 डेज आराम से पहले वार्म अप हुई, जैसे ही वार्म अप होगा फिर आपको धुआंधार करा देंगे। धुआंधार मतलब आराम से ही चलेगा, सुकून से ही चलेगा, लेकिन फिर 2 क्लासेस में दिक्कत नहीं होगी। मॉर्निंग की क्लास वही 9-9:30 के आसपास होगी, वो देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स हैं तो एग्जाम्स में आपको एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए। चलिए अभी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। आज की क्लास का पर्पज यही है कि आपको कुछ भी चीजें पूछनी है तो आप पूछ लीजिए, फिर मंडे से हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिर हम एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी आपको कोई भी चीज पूछनी है तो बैच जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं ना उस टाइम मत पूछा करना, चाहे प्रीवियस क्लास का कोई डाउट हो, चाहे किसी बुक का कोई डाउट हो, चाहे किसी बैच का डाउट हो, चाहे किसी एग्जाम का डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कभी भी जब क्लास स्टार्ट करते हैं उस टाइम नहीं पूछनी चाहिए। और ये हमारे बैच में नहीं, किसी भी टीचर के बैच में आप जाएं, ध्यान रखना। जैसे ही आपको पता है, जैसे मान लो हमारी क्लास 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट चलती है, तो आपको पता है 1 घंटे से ज्यादा चलेगी, तो जब क्लास खत्म होने वाली हो उससे 5-10 मिनट पहले आप अपनी क्वेरीज पुटअप कर सकते हैं कि सर मेरे को ये क्वेरी है, अब इसके लिए आप क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो फिर हम बताएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे क्वेरी करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बड़ी कॉमन क्वेरी होती है, क्या ये सर ये बैच इस एग्जाम के लिए होगा या उस एग्जाम के लिए होगा, इसके लिए कितना पढ़ूं। तो उसके लिए हम पहली ही क्लास में आपको सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो वहां पर जाकर के देख सकता है। रिकॉर्डेड क्लास क्या भवतोष, रिकॉर्डेड क्लास में क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डेड क्लास आपको यहां बाद में आप देख सकते हैं। बाकी अगर किसी को ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास लेनी है तो बीओडी बैच भी अवेलेबल होता है। रिकॉर्डेड बैच वो स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है जिनके पास टाइम कम होता है। मान लीजिए एग्जाम जल्दी है और उनको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक में दिक्कत होती है और उनको वही टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो रिकॉर्डेड बीओडी बैच से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमें उम्मीद है आपकी क्वेरीज खत्म हो गई होंगी और आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मंडे से रेडी रहिएगा एक नए रजिस्टर के साथ, ठीक है। ओके, इसमें रिकॉर्डेड नहीं, लाइव बैच अलग आता है, रिकॉर्डेड अलग आता है, तो इसमें आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी भवतोष। अगर रिकॉर्डेड चाहिए तो वो अलग है, लाइव अलग है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन है, दोनों का प्राइस भी सेम है, आप किसी को ले सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, महारथी हो, जय हिंद जय भारत।